साथ संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है जब देने वाले का हाथ बड़ा हो तो। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक बार की बात है, एक राजा की सवारी कहीं से गुजर रही थी। रास्ते में राजा का जूता खराब हो गया तो राजा ने एक मोची के पास से अपने जूते ठीक करवाए और प्रसन्न होकर पूछा, बताओ तुम्हें इसके बदले में क्या चाहिए। अब मोची तो दुविधा में पड़ गया कि वो राजा से क्या मांगे। मोची से तो कुछ मांगते ही नहीं बन रहा था, तो उसने राजा से कह दिया, राजन, जो आपको उचित लगे वो दे दीजिए। राजा ने कुछ सोचा विचारा और राजा ने उस मोची को 5 गांव दे दिए। ये खबर सुनकर लोगों ने मोची से कहा, जब राजा कह रहा था मांगने को तो तूने और ज़्यादा गांव मांग लिए हो। तो मोची ने लोगों को जवाब देते हुए कहा, अगर मैंने मांगना होता तो अपनी क्षमता के अनुसार मैंने राजा से कुछ रुपए मांगने थे, लेकिन मैंने सोचा कि मैं राजा के ऊपर ही से छोड़ देता हूँ, क्योंकि राजन जो भी देंगे वो अपनी क्षमता के अनुसार ही देंगे। इसीलिए तो मुझे मेरी उम्मीद से ज़्यादा मिला। साथ संगत जी, जब देने वाले का हाथ बड़ा हो तो उसमें ज़्यादा समाने के कारण हमें ज़्यादा मिलता है। इसमें अगला दिलचस्प पहलू यह है कि ईश्वर का हाथ तो सबसे बड़ा हाथ होता है, फिर भी हम जाकर ईश्वर से कुछ ना कुछ मांगा करते हैं। क्या पता भगवान हमें क्या देना चाहता होगा। क्या पता भगवान हमें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ देना चाहते होंगे और हम उनसे छोटी गाड़ी मांगते होंगे। इस तरह से आने वाली बड़ी कृपा के रास्ते को हम लोग संकरा एवं एक तरह से बंद कर देते हैं। एक बार की बात है कि एक बच्चा अपनी माँ के साथ एक दुकान पर कुछ खरीदारी करने गया, तो दुकानदार ने बच्चे की मासूमियत देखकर उसको सारी टॉफ़ियों के डिब्बे खोलकर कहा, लो बेटा, अपनी पसंद की टॉफ़ियाँ ले लो। पर उस बच्चे ने भी बड़े प्यार से दुकानदार को मना कर दिया। उसके बावजूद उस दुकानदार ने और उसकी माँ ने भी बच्चे को कहा, पर बच्चा मना करता रहा। हार कर उस दुकानदार ने खुद ही अपने हाथ से टॉफ़ियाँ निकाल कर उस बच्चे को दे दी। बच्चे ने टॉफ़ियाँ ले ली और अपनी जेब में डाल ली। वापस आते हुए बच्चे से उसकी माँ ने पूछा, जब अंकल तुम्हारे सामने डिब्बा खोलकर टॉफ़ी दे रहे थे तब तुमने नहीं ली, और जब उन्होंने अपने हाथों से दी तो तुमने ले ली, ऐसा क्यों? तब उस छोटे से बच्चे ने बहुत खूबसूरत प्यारा सा जवाब दिया। बच्चे ने कहा, माँ, मेरे हाथ छोटे छोटे हैं, अगर मैं खुद टॉफ़ियाँ लेता तो 2-3 टॉफ़ियाँ ही आती, जबकि अंकल के हाथ तो बड़े बड़े हैं, इसीलिए मुझे ज़्यादा टॉफ़ियाँ मिल गई। बिल्कुल साथ संगत जी, इसी तरह जब भगवान हमें देता है तो वो अपनी मर्ज़ी से देता है और वो हमारी सोच से परे होता है। हमें हमेशा भगवान की मर्ज़ी में खुश रहना चाहिए। क्या पता भगवान किसी दिन हमें पूरे समंदर देना चाहते हो और हम हाथ में चम्मच लेकर खड़े हों। इसीलिए भगवान से कुछ मांगे नहीं, जो भगवान हमें देना चाहते हैं वो ही स्वीकार करें। और अगर भगवान हमें धन देना चाहते हैं, अगर भगवान ने हमें बहुत सारा धन दे भी दिया है, तो हमें उस धन का सदुपयोग भी करना आना चाहिए, वरना भगवान का हमारे ऊपर कृपा करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। भगवान देता तो बहुत से लोगों को है, परंतु उस पैसे का, उस धन का सदुपयोग तो बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। जब आप गाड़ी में कहीं जाते हैं तो 400 या 500 रुपये का पेट्रोल कब जल जाता है पता ही नहीं चलता, और यह ऐसे खर्चे हैं जो हम आसानी से कर देते हैं। अगर हमारे घर में कोई पार्टी हो तो 10-20 हज़ार रुपये तो यूं ही खर्च हो जाते हैं, परंतु जब हमें सूचना मिलती है कि कोई गाय बीमार है अथवा किसी व्यक्ति को इलाज कराने के लिए पैसों की ज़रूरत है, तो 100-200 रुपये की मदद करने के लिए भी हम 4 बार सोचते हैं। 90% लोग तो सोचते ही नहीं। उसका एक ही कारण है कि हम निवेश करने में अज्ञान बने रहते हैं। दीन दुखियों की सेवा और गौ माता की सेवा एक निवेश है। आप इसमें जितना भी दान करेंगे वह आपका सुरक्षित होता जाता है, और जब भी कभी आप मुसीबत में पड़ते हैं तो हज़ारों हाथों से आपको सहयोग प्राप्त होकर सब कुछ आपके पास रिटर्न हो जाता है। परंतु इसके लिए भी बहुत भाग्य चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात कि भगवान की कृपा चाहिए। सद्बुद्धि तो उन्हीं लोगों को आती है और सत्कर्म वही कर पाते हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा हो। हर व्यक्ति तो समाज सेवा भी नहीं कर सकता। 100-200 रुपये इस गरीब की मदद करना कोई बड़ी बात नहीं होती, परंतु मदद करने की मानसिकता है वो सबके अंदर नहीं आ पाती, और उसी को ही मानसिकता प्राप्त होगी जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो। भगवान की कृपा से हमारा मतलब है
कि भगवान आपको प्रेरणा देते हैं कि आपका भविष्य सुरक्षित रहे। जब ये प्रेरणा प्राप्त होगी तभी आप सत्कर्म कर पाएंगे, और जब आप सत्कर्म करेंगे तो निश्चित ही आपका भविष्य भी सुरक्षित हो जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारे पास पैसा रहेगा तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। ये सच भी है, परंतु ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत से पैसा कमाया, परंतु अगर आपका बेटा नालायक निकल गया तो वो आपके सारे पैसे को बर्बाद कर देगा। आपने बहुत मेहनत से पैसा कमाया, परंतु चोर उसे ले गए तो आपके पास भी कुछ नहीं बचेगा। अतः अपने पास पैसे की बचत भी करनी चाहिए, और उसी बजट में से थोड़ा सा निवेश सामाजिक कामों में भी कर देना चाहिए। और यह ऐसा निवेश है जिसे ना तो कोई चोरी कर सकता है और ना ही कभी इसकी बर्बादी होती है। ये तो ऐसा निवेश है जो दिनों दिन बढ़ता ही रहता है। आज अगर आपको सूचना मिली है कि कोई गाय बीमार है और आपने तुरंत ही 500 रुपये का सहयोग कर दिया, अथवा खाते में डाल दिया, अथवा दान कर दिया, तो यह आपका स्थायी निवेश हो गया। अब आपको इसके हिसाब रखने की ज़रूरत नहीं। आपका यह खाता तो परमात्मा मेंटेन करते हैं और इसमें घपलेबाजी भी नहीं होती। आपका खाता सुरक्षित हो जाता है और इसमें ब्याज बराबर बढ़ता रहता है। इसीलिए जब भी मौका मिले तो अपना थोड़ा सा सहयोग सामाजिक कामों में ज़रूर करना चाहिए, और यही पूंजी मरने के बाद आपके साथ जाएगी और लोक और परलोक दोनों कल्याण करेगी। सात संगत जी, एक राजा वृद्ध हो गए। राजा के 3 पुत्र थे, तो राजा ने अपने तीनों पुत्रों में से एक को उत्तराधिकारी चुनने के लिए परीक्षा लेने का विचार किया। तीनों बेटों को बुलाकर राजा ने एक एक मुद्रा उन्हें दी और कहा कि इससे तुम्हें पूरे कमरे को भरना है। अब राजा के पहले पुत्र ने उस एक मुद्रा से अपना पूरा कमरा कचरे से भर दिया। राजा के दूसरे पुत्र ने उस एक मुद्रा से अपना पूरा कमरा घास फूस से भरवा दिया, और राजा के तीसरे पुत्र ने अपने कमरे में उस एक मुद्रा से एक दीपक जलाया तो वो पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। अगरबत्ती जलाई तो पूरा कमरा सुगंध से भर गया, और उस कमरे में जब वाद्य यंत्र बजे तो कमरा संगीत के स्वरों से भर गया। राजा ने अपने तीसरे बेटे को उत्तराधिकारी चुन लिया, जिसने अपने कमरे को प्रकाश, सुगंध और संगीत से भर दिया था। साथ संगत जी, आज के ज़माने में श्रेष्ठ मनुष्य वही होता है जो आयु मुद्रा का सदुपयोग करके अपने जीवन रूपी कक्ष को प्रेम, श्रद्धा और आनंद से भर देते हैं। और जितना उनके पास धन होता है वो पूरी ज़िंदगी उस धन का सदुपयोग करते हैं और सामाजिक कामों में भी उस धन को ज़रूर लगाते हैं। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।